दर्द था दिल में पर जताया कभी नहीं, दर्द था दिल में पर जताया कभी नहीं, आंसू थे आंखों में पर दिखाया कभी नहीं। यही फर्क है दोस्ती और प्यार में दोस्तों, कि इश्क ने हंसाया कभी नहीं और दोस्तों ने रुलाया कभी नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी का स्वागत है हिंदी सदाबहार गीतों के कार्यक्रम मधुरिमा में, और मैं हूं मुकेश कुमार मिश्र और मैं रमिता यादव, और तकनीकी तौर पर हमारा साथ दे रही हैं प्राविधिक मित्र जनज्योति शाह जी। जी हाँ दोस्तों, मीडियम वेव 576, 648, 684, 792 और 810 के साथ साथ एफएम बैंड 98, 100 और 103 मेगाहर्ट्ज पर, साथ ही ऑनलाइन के माध्यम से www.radionepal.gov.np और ऑनलाइन radionepal.gov.np पर हर गुरुवार रात 10 बजे के हिंदी समाचार के तुरंत बाद तकरीबन 50 मिनट रखे इस कार्यक्रम में आज बारी है आपके प्यार भरे व्हाट्सएप्स, मैसेज और फेसबुक लाइव। रमिता यादव की फेसबुक प्रोफाइल से जो लाइव हो रहा है कार्यक्रम, उसमें जो आपके कमेंट्स आएंगे उन्हें शामिल करने की बारी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अभी आप रेडियो नेपाल के एफएम बैंड 98, 100 और 103 मेगाहर्ट्ज के साथ साथ ऑनलाइन www.radionepal.gov.np पर हमें एक साथ लाइव सुन रहे हैं, और ये है हिंदी सदाबहार गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा। और आज आप सभी का जो इच्छा थी वो आज पूरी हो रही है इस कार्यक्रम के जरिए, क्योंकि आप सब एक चीज मैं और यहाँ पे जोड़ना चाह रहा हूँ रमिता जी, कि ये जो मंच है, मैं कई बार इस बात को दोहराता रहा हूँ कि ये जो मधुरिमा मंच है, ये कोई रमिता यादव का या रेडियो नेपाल का या मुकेश मिश्रा का नहीं है। मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ, हम कहते आ रहे हैं कि ये हम सभी का कार्यक्रम है, और हम तो बस आपके प्रतिनिधि हैं, और हम सब मिलकर इस कार्यक्रम को चलाते हैं। और इसी के तहत कई बार आप जो हमें सुझाव सलाह देते हैं, उसमें कई बार हम अमल कर पाते हैं, और कुछ प्राविधिक कारणों से कुछ चीजों पर हम अमल नहीं भी कर पाते हैं। तो अब से जो हम ये कर रहे हैं कि अब हमने सोचा है कि करीब करीब 4 गुरुवार का एक महीना तो हो ही जाता है। तो पहले गुरुवार को, यानी पहले श्रृंखला में, महीने के पहली श्रृंखला में हम फोन को रखेंगे, उसके बाद की 2 श्रृंखलाओं में हम पत्र को शामिल करेंगे, क्योंकि पत्र बहुत सारे आते हैं। हम जानते हैं कि कितने सारे पत्र आते हैं और कितने पेंडिंग्स होते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। और हमें भी अच्छा नहीं लगता। जी हाँ, बिल्कुल। और ये कार्यक्रम तभी हसीन और रंगीन बन जाता है जब आप सब इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, आपके प्यार भरे पत्र इस कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं, तो ये कार्यक्रम और भी खूबसूरत बन जाता है। और इसीलिए 2 एपिसोड में हमने पत्र रखे हैं, और तीसरा भी ऑलमोस्ट पत्र ही है, क्योंकि ये मैसेजेस आएंगे इसमें। जी हाँ, व्हाट्सएप से और फेसबुक से। जी तो दोस्तों, आज फेसबुक में जितने भी मैसेज आएंगे, मेरे फेसबुक लाइव पर जितने भी आप कमेंट करेंगे, वो आज पढ़ा जाएगा, इस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा, और जितना संभव हो पाएगा जितना वो शामिल किया जाएगा, और व्हाट्सएप के मैसेज भी शामिल किया जाएगा इस कार्यक्रम में आज। और एक चीज और कि जो पिछले, ये तो आखिरी है, महीने का आखिरी गुरुवार है, तो पिछले कुछ पत्र जो पेंडिंग थे हमने आज शामिल करने की कोशिश की। पता नहीं कितने व्हाट्सएप आएंगे, नहीं आएंगे, ये भी तो कोई तय नहीं था, इसलिए कुछ पत्र भी आज हम शामिल करने वाले हैं दोस्तों। जी हाँ, और ये पहला मैसेज है जो कि फेसबुक के जरिए हमें प्राप्त हुआ है, और ये मैसेज है प्रवीण जी का, जो कि रौतहट के रहने वाले हैं। ये लिखते हैं, कुछ बातें अधूरी है, कहना भी जरूरी है। कुछ बातें अधूरी है, कहना भी जरूरी है। बिछड़ना मजबूरी था, मिलन भी जरूरी है। क्या बात है, क्या बात। आज सुन भी जाओ ये फलसफा जो मजबूरी है, आज सुन भी जाओ ये फलसफा जो मजबूरी है। दिल तोड़ना फिर सिलना ये कैसी फितूरी है। क्या बात है, बहुत खूब। दिल के बंजर पड़े दीवार में इश्क की बूंदे पड़ना जरूरी है। धड़कन रुक ना जाए कहीं, ये सांसों को समझना भी जरूरी है। वाह, बहुत खूब। मुझे गाना सुनना है, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, और ये गाना मैं सभी को डेडिकेट करना चाहूंगा। और चलिए दोस्तों, अब हम प्रवीण जी की फरमाइश पर सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत। ये प्यारा सा गीत आपने सुना फिल्म मरते दम तक से, जो कि सन 1987 में रिलीज हुई थी। इसमें आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज साहब की। इसके गीत और संगीत का दोनों ही रविंद्र जैन है। और दोस्तों, ये दूसरा पत्र पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हम आज व्हाट्सएप जोन में हैं मधुरिमा के। जी बिल्कुल। हाँ। और व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर से हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारा, आप व्हाट्सएप नंबर पर आपके भेजे गए मैसेज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो जरूर डायल करें +977 9840 15562। एक बार हिंदी में भी समझ लें कि जोड़ 977 98400 15562।
और इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कुछ मैसेज तो आए भी हैं, हम इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अभी कुछ पत्र जो है पेंडिंग है, उन्हें हम पढ़ लें। और ये रत्न प्रिया सिंह जी हैं कटिहार बिहार से, और ये लिखते हैं कि मुकेश जी और रमिता जी, आप दोनों को प्रोग्राम करते हुए लाइव देखकर बहुत अच्छा लगता है जी। मुझे आप कम ही देखते होंगे, रमिता जी ज्यादा दिखती होंगी जी। और इन्होंने फिल्म काबिल से पहले ही इन्होंने फरमाइश कर रखी है कि फिल्म काबिल से सॉन्ग तेरे मेरे सपने सभी, ये गाना हमें सुनना है। उसके बाद इन्होंने कुछ शायरियां भेजी हैं जी हाँ, कि मुस्कुरा के देखिए खास है जिंदगी, मुस्कुरा के देखिए खास है जिंदगी, सुख और दुख दोनों ही एहसास है जिंदगी। क्या बात है। शिकवे न करिए शिकायतें न कीजिए, शिकवे न करिए शिकायतें न कीजिए, जिंदा दिल बनिए तो बिंदास है जिंदगी। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। लफ्ज आईने हैं इन्हें मत उछाल के चलो, लफ्ज आईने हैं इन्हें मत उछाल के चलो, अदब की राह मिली है तो देखभाल के चलो। क्या बात है। मिली है जिंदगी तुम्हें इसी ही मकसद से, संभालो खुद को भी और औरों को भी संभाल के चलो। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और इन्होंने इतने पर ही नहीं, अब आगे भी है, जोक भी लिखा है इन्होंने कि जापान में 2 भाई रहते थे, है ना। एक का नाम जो था और दूसरे का नाम वो था। जो आमतौर पर मुझे लगता है जापानीज नेम ऐसे होते हैं। हाँ। एक का नाम जो था और दूसरे का नाम वो था। एक रात जो को बाथरूम में भूत दिखा तो जो डर गया और उसने वो को आवाज लगाई। वो दौड़ते हुए बाथरूम में आया और भूत को देखते ही उसका हार्ट फेल हो गया और वो मर गया। ठीक है, बस उसी दिन से कहावत हो गई कि जो डर गया वो मर गया। क्या बात है, बहुत फनी। और तो चलिए, इन्होंने काबिल फिल्म से गाने की फरमाइश की है, तो सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। पर्दे में छुपा लो, अपने हसीन होठों को किसी पर्दे में छुपा लिया करो, हम गुस्ताख लोग हैं नजरों से चूम लिया करते हैं। नवीन मरैता यादव। और ये पत्र है श्रीपाल गोयल जी का, जो कि है बहादुरगढ़ हरियाणा भारत से। और ये लिखते हैं, आप दोनों को सादर नमस्कार, रमिता यादव जी और मुकेश जी को प्यार भरा नमस्कार। पिछले सप्ताह आपका शो रमिता जी के फेसबुक पेज पर देखा और आप दोनों को भी देखने का अवसर मिला, वरना हम तक तो आपकी आवाज ही पहचान थी। बहुत अच्छा लगा आप दोनों को लाइव शो करते हुए देखकर, और जब मेरा मेल रमिता जी ने पढ़ा तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और उन्होंने एक शेर अर्ज किया है और ये लिखते हैं, एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ, उम्मीद है आप हर बार की तरह अपने शो में शामिल करेंगे। और ये हमेशा शो लिखते हैं, प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और शेर कुछ इस तरह से है, वो हर बार मुझसे अब चूंकि फेसबुक पे आ ही रहा तो शो ही हो गया। जी हाँ जी। और ये लिखते हैं, वो हर बार मुझसे मुंह मोड़ कर रोए, वो हर बार मुझसे मुंह मोड़ कर रोए, कुछ मजबूरी होगी जो दिल तोड़ कर रोए। क्या बात। उन्होंने मेरे सामने ही मेरी तस्वीर तोड़ दी, उन्होंने मेरे सामने ही मेरी तस्वीर तोड़ दी, बाद में वो मेरी तस्वीर को जोड़ कर रोए। क्या बात, बहुत खूब। कुछ फूल उन पर गिराए जा रहे थे, कुछ फूल हम पर गिराए जा रहे थे, वो भी सजाए जा रहे थे और हम भी सजाए जा रहे थे। फर्क सिर्फ इतना था, वो किसी के साथ डोली में बैठकर घर बसाने जा रहे थे और हम उनके लिए ये दुनिया छोड़कर जा रहे थे। क्या बात। बीते 2 सितंबर को मेरी पसंदीदा अभिनेत्री साधना का जन्मदिन था। मैंने उनकी सभी फिल्में बहुत बहुत बार देखी है। वैसे तो साधना जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो आज भी मेरे दिल में जिंदा है, इसलिए मैंने जन्मदिन बोला है, जयंती नहीं बोला। और इसके 2 दिन बाद बीते 4 सितंबर को मेरा भी जन्मदिन था। साधना जी की फिल्म एक फूल दो माली का गाना ओ नन्हे से फरिश्ते तुझसे ये कैसा नाता सुना दीजिए। और ये गाना मेरे कुछ खास दोस्तों को समर्पित, जिनमें शामिल है कमलेश कुमार जी, रघुवीर पोदार जी, पंकज कुमार पासवान जी, प्रमिला यादव जी, महेश अग्रवाल जी, सलीम अमान जी, हसन शेख जी, रानी जी, अनिरुद्ध चावला जी। तो चलिए श्रीपाल गोयल, सबसे पहले तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं, और शुभकामनाएं तो हम कभी भी दे सकते हैं। और उन्नति करें, प्रगति करें, और इसी तरह कार्यक्रम को सुनते रहें और प्यार भी देते रहें जी। तो सुनते हैं फिलहाल उनकी फरमाइश। तो दोस्तों, ये गीत आप सभी ने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में, एक फूल एक माली फिल्म से, जो कि सन 19 एक फूल दो माली जी।
एक फूल दो माली फिल्म से, जो कि सन 1969 में रिलीज हुई थी। और इस गीत के गीतकार है रवि और संगीतकार प्रेम धवन। और इस गीत की फरमाइश श्रीपाल गोयल जी, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं, उन्होंने की थी। और इसके संगीतकार रवि हैं और गीतकार प्रेम धवन। और ये व्हाट्सएप मैसेज आया है आदर्श ठाकुर जी के यहाँ से, और ये पिपरा से हैं। लिखते हैं कि न बोलूं मैं तो कलेजा फूके। लेकिन शायरी से पहले उन्होंने कुछ लाइनें लिखी हैं कि सर मैम नमस्कार, कृपया ये शायरी पढ़ दीजिए। और चांद मेरा नाराज है, न बात करे न मिलता है, गीत सुना दीजिएगा। अच्छा, पहले इन्होंने गीत की फरमाइश कर डाली है। चांद मेरा नाराज है। चांद मेरा नाराज है। मुझे तो लगा पहले ये शायरी लिख रहे हैं। नहीं, okay. जो कि नेहा और टोनी की आवाज में कक्कड़ की आवाज है जी। और इन्होंने कुछ शायरियां लिखी हैं कि न बोलूं मैं तो कलेजा फूके, जो बोल दूं तो जवा चले हैं, सुलगन जावे अगर सुने ओ, जो बात मेरी जवा तले है। न बोलूं मैं तो लगे तो फिर तू कि रोग लगे, न सांस आने न सांस जाने, ये इश्क है नामुराद ऐसा कि जान लेवे। तभी कुछ अक्षर को समझ में नहीं आ रहा है, उन्होंने लिख करके और फोटो खींच के भेजी है। अच्छा। और एक और है, मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सुकून मिलता था जब उनसे हमारी बात होती थी। बहुत सुकून मिलता था जब उनसे हमारी बात होती थी, वो हजारों रातों में वो एक रात होती थी। क्या बात है। जब निगाहें उठाकर देखते थे वो मेरी तरफ, तब वही पल मेरे लिए पूरी कायनात होती थी। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, बढ़िया। आग लगी दिल में जब वो खफा हुए, आग लगी दिल में जब वो खफा हुए, एहसास हुआ तब जब वो जुदा हुए, करके वफा वो हमें कुछ दे न सके, लेकिन दे गए बहुत कुछ जब वो बेवफा हुए। क्या बात है, बहुत खूब। चलिए, ये आदर्श सर की शायरियां थी, मन के कुछ भाव थे। जी हाँ। और यहाँ पर मेरे फेसबुक में भी एक शायरी आ चुकी है कमेंट में, और ये है संजीव कुमार जी RJ के। लिखते हैं, आंखों में ना हमको ढूंढो सनम, आंखों में ना हमको ढूंढो सनम, दिल में हम बस जाएंगे। दिल में हम बस जाएंगे, तमन्ना है अगर मिलने की, तो बंद आंखों में भी हमको नजर आएंगे। क्या बात है, बहुत खूब। और ये पत्र है रघुवीर पोद्दार जी का, जिला किशनगंज, टेढ़ागाछ, मटियारी, बिहार से। ये लिखते हैं, रमिता मुकेश जी नमस्कार, आप दोनों को और सभी श्रोता साथियों को। रमिता मैम, पिछले हफ्ते आपने शो को फेसबुक पे लाइव चलाया देखकर बहुत अच्छा लगा, और गानों के दौरान आप दोनों की आपस की बातें अपनी मैथिली बोली सुनकर मन गदगद हो गया। आशा करता हूँ आगे भी हमें लाइव दिखाते रहेंगे। रमिता जी, आपके लिए एक जोक। अच्छा, मेरे लिए? हाँ, आप पे आज को बहुत सारे जोक बन रहे हैं। देखिए कि आंख का भी एक भाई है। अच्छा। जिसे लोग आईब्रो कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। और इन्होंने कुछ पंक्तियां और भी लिखी हैं कि इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, उसे लिबास में नहीं इंसान में तलाश करें। क्या बात है। इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, उसे लिबास में नहीं इंसान में तलाश करें। क्या बात है। जब तक खुद का मन कैकेयी न हो, कोई मंथरा कान भर नहीं सकती। क्या बात। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बढ़िया। ये बहुत बढ़िया लाइन बता दी यार, कि जब तक खुद का मन कैकेयी न हो, कोई मंथरा कान भर नहीं सकती। बिल्कुल सही। ये बहुत गहरी बात है। अर्ज किया है, वो हैरान है मेरे सब्र पर तो उन्हें कह दो, वो हैरान है मेरे सब्र पर तो उन्हें कह दो, जो आंसू दामन पर नहीं गिरते वो दिल चीर देते हैं। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। पता नहीं कहाँ सुन के लाए हैं ये रघुवीर पोद्दार जी। तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है, हौसला रखो, इरादा ना बदलो, जिसे दिल से चाहते हो वो चीज कभी भी मिल सकती है। चलते चलते कुछ दोस्तों को याद करते हुए सॉन्ग सुनना चाहता हूँ। सुस्मिता पोद्दार, अनु पोद्दार, कमलेश कुमार, श्रीपाल गोयल, शबनम परवीन, गणेश दास, पंकज पासवान, विमल ऋषि को,
मूवी बेजुबान इश्क से, जो कि सन 2014 में रिलीज हुई थी। और एतमाश फरीदी की आवाज में इसके गीतकार हैं जशवंत और इसके संगीतकार हैं रूपेश वर्मा। और इस गाने की फरमाइश पत्र के जरिए रघुवीर पोद्दार ने की थी। जी हाँ दोस्तों, और पत्र पढ़ने से पहले व्हाट्सएप मैसेज मुकेश जी पढ़ने जा रहे हैं और इनका घंटी बज गया है। हाँ, और ये इन्होंने लिखा है कि आप सभी लोगों को मेरा सदर नमस्कार। मैं सनोज पांडे, जिला महाराजगंज, देश भारत। मुझे बहुत अच्छा लगा कि रेडियो नेपाल के माध्यम से आप लोगों से जुड़ने का मौका मिला। आप लोगों से निवेदन है कि कृपया मुझे प्रेम लोग फिल्म का गाना सुनना है। मेरी किस्मत, शायद इन्होंने रोग लिखने की कोशिश की है, लोग लिख चुके हैं। और प्रेम रोग का गाना ये सुनना चाहते हैं। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ। ये गाना बहुत ही लोकप्रिय वाकई। और सनोज पांडे जी, जिला महाराजगंज तो आपने लिखा है, और ये कहाँ पे है, किस राज्य में, ये भी अगर लिखते तो ज्यादा अच्छा होता। और जरूर आगे से आप लिखेंगे। और एक चीज हम और बताना चाहते हैं दोस्तों कि नंबर तो एक बार आप फिर से सुन ही लें कि +977 9840015562। फिर से सुन ले एक बार, +977 जो कि नेपाल का कोड है, उसके बाद 9840015562। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और एक चीज हम और करना चाहते हैं दोस्तों कि ये कई प्राविधिक कारणों की वजह से हम जो है ये गाना तुरंत का तुरंत लाइव में ही फरमाइश पूरी हम नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही व्हाट्सएप का दिन आएगा, व्हाट्सएप वाली श्रृंखला आएगी, उस दिन हम फेसबुक मैसेज में जो आपने गाने की फरमाइश की है या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आपने गाने की फरमाइश की है, उन फरमाइशों को हम उस दिन पूरा करेंगे दोस्तों। ये हम पहले भी बता चुके थे और आज भी हम ये बता रहे हैं। जी हाँ, और हमारे प्यारे दोस्त ये समझेंगे भी, क्योंकि आज फेसबुक और व्हाट्सएप का पहली श्रृंखला है। तो इस श्रृंखला में हम तुरंत के तुरंत गाने कुछ प्राविधिक कारणों से नहीं बजा पाएंगे, लेकिन अगले गुरुवार जब भी व्हाट्सएप और फेसबुक की बारी आएगी, तब हम कोशिश करेंगे कि तुरंत लाइव शामिल किया जाए सभी श्रोताओं के फरमाइशों को। जी, हम कोशिश करेंगे, पर हम ये प्रॉमिस अभी नहीं करेंगे, ये भी हम बता देना चाहते हैं दोस्तों। जी हाँ जी। और अब ये पत्र है प्रिया शर्मा जी का, जो कि दिल्ली की रहने वाली है, और ये लिखती है, मुकेश जी और रमिता जी नमस्कार, कैसे हैं आप दोनों। तो प्रिया जी, हम बहुत ही अच्छे हैं, बेहतर हैं, और आप कैसी हो? आप भी ठीक ही होंगी, यही उम्मीद करते हैं, और स्वस्थ रहिए। और इन्होंने गजल भेजी है, अपने हर लफ्ज का खुद आईना हो जाऊंगा, अपने हर लफ्ज का खुद आईना हो जाऊंगा, उसको छोटा कह के मैं कैसे बड़ा हो जाऊंगा। वाह। तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं, तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं, मैं गिरा तो मशाला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। मुझको चलने दो, अकेला है अभी मेरा सफर, मुझको चलने दो, अकेला है अभी मेरा सफर, रास्ता रोका गया तो काफिला हो जाऊंगा, सारी दुनिया की नजर में है मेरी अहद ए वफा, इश्क तीरे कहने से क्या मैं बेवफा हो जाऊंगा। क्या बात है। दुख अपना अगर हमको बताना नहीं आता, तुमको भी तो अंदाजा लगाना नहीं आता। क्या बात है। दुख अपना अगर हमको बताना नहीं आता, तुमको भी तो अंदाजा लगाना नहीं आता, मैं भी उसे खोने का हुनर सीख ना पाया, उसको भी मुझे छोड़ के जाना नहीं आता। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, वाकई बहुत खूबसूरत गजल है। और ये उर्दू के प्रसिद्ध कवि वसीम बरेलवी, जिन्हें कौन नहीं जानता, इनकी गजलें और शेर व शायरियां इतनी उम्दा होती है कि कोई भी सुन ले तो बिना दाद दिए नहीं रह पाता। वाकई, बिल्कुल। और उर्दू के मशहूर शायर वसीम बरेलवी अपनी शायरी और गजल के जरिए लाखों दिलों पर राज करते हैं। उर्दू के अदब को उन्होंने अपनी शायरी में बखूबी पिरोया है। कोई भी मुशायर उनके बगैर पूरा नहीं माना जाता है। और अपने इसी जुनून पर उन्होंने लिखा कि शेर लफ्ज से पैदा नहीं होता, शेर एहसास से जन्म लेता है। क्या बात है। और वसीम बरेलवी की ज्यादातर गजलों का जगजीत सिंह ने अपनी आवाज दी है। और उन्होंने आपको देखकर देखता रह गया, अगर ये गजल हो तो जरूर सुना दीजिएगा, नहीं तो कोई भी जगजीत सिंह की गजल सुनना पसंद करेंगे। कमलेश जी और सबनम जी को मेरा प्यार भरा सलाम। तो चलिए, आप
आपने जो गजल, जिस गजल की फरमाइश की है, इत्तेफाक से वही गजल हम सुनाने जा रहे हैं। और प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये गजल सबको पसंद आए, तो सुनते हैं ये प्यारी सी गजल। ये प्यारी सी गजल आपने सुनी विजन एल्बम से, जो कि सन 1991 में रिलीज हुई थी जगजीत सिंह की आवाज में। और इसके गीतकार हैं अजीज कैसी और संगीतकार खुद जगजीत सिंह हैं। जी हाँ, और ये फेसबुक पर कुछ मैसेजेज आए हैं और ये है बलिराम गुप्ता जिन्होंने नेपाली में कुछ लिखा है। और आज की श्रृंखला फेसबुक और व्हाट्सएप की पहली श्रृंखला है, इसलिए हम नेपाली में शामिल कर रहे हैं। और सभी से गुजारिश है कि अगर आपकी अब खुद की रचना यदि नेपाली में है तो इस प्रोग्राम में भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर नहीं है, किसी और की रचना है, तो उनका नाम भी लिखे और नेपाली में बेहतर होगा कि हिंदी में भेजें। जी हाँ, अगर किसी और का, क्योंकि हम हिंदी को ही प्रायोरिटी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ हमारे श्रोता हैं और वो हिंदी में नहीं लिख सकते और नेपाली में बखूबी लिख सकते हैं, जी हाँ, तो इन लोगों के लिए हम नेपाली को भी शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आज आपने भेजा है तो हम पढ़ लेते हैं। और ये लिखते हैं, यहाँ अनुहार को ओठ र आँखा को सुगन्ध बुझ्ने हजार हुन्छन्। यहाँ अनुहार को ओठ र आँखा को सुगन्ध बुझ्ने हजार हुन्छन्, तर ती अनुहार को ओठ र आँखा भित्रको मिजाज बुझ्ने एकाध हुन्छन्। क्या बात है, बहुत खूब। किन बुझ्दैनौ प्रिय, तिम्रो नयन र ओठ भित्र दगुर्दैछन् बासना अनुकूलित भाइरसहरू, तर तिम्रो ओठ र नयन भित्र प्रकृति रूपी बासना थाहा पाउने एकाध हुन्छन्। क्या बात, बहुत ही खूबसूरत, अच्छा लगा। हाँ, ये अच्छा है। और सनोज कुमार जी, जिन्हें हमने कहा था कि आप कहाँ से हैं, किस राज्य से, ये आपने लिखा नहीं, तो इन्होंने बाद में फिर से लिखा था कि मैं आप ही के भैरहवा से सटे सुनौरी बॉर्डर से हूँ। क्या बात है। तो इसका मतलब ये यूपी से थे। और इन्होंने मैसेज भी डिलीट कर लिए हैं। तो इनसे मैंने हालांकि कहा था मैसेज पर ही कि मैसेज जो आप भेजते हैं उन्हें प्लीज डिलीट ना करें, क्योंकि हमें ये रिकॉर्ड रखना पड़ता है और कई बार आपकी फरमाइशें हो सकती हैं और उसे पूरी करने के लिए इन्हीं मैसेज को देख करके हम आपकी फरमाइश पूरी कर सकते हैं। तो कृपया मैसेज को डिलीट ना करें। और इसी तरह कई अन्य श्रोता भी व्हाट्सएप पर उन्होंने भेजा है कुछ मैसेज। इनमें से एक कमलेश कुमार जी हैं। कमलेश कुमार अररिया बिहार से, और उन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं कि मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, रक्षा बंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, उसका आंगन एकदम सूना सूना रहता है, जिसके घर में बेटी का अवतार नहीं होता। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत बढ़िया। सुने दिन भी दोस्तों त्योहार बन जाते हैं, सुने दिन भी दोस्तों त्योहार बन जाते हैं, फूल भी हंसकर गले का हार बनते हैं, टूटने लगते हैं सारे बोझ से रिश्ते, बेटियां होती हैं तो परिवार बनते हैं। क्या बात है। झूले पंगने पर मौसम सावन हो जाता है, झूले पंगने पर मौसम सावन हो जाता है, एक डोर से रिश्ते का बंधन हो जाता है, मेहंदी के रंग पायल कंगन सजते रहते हैं, बेटी हो तो आंगन वृंदावन हो जाता है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। बहुत। जैसे संत पुरुष को पावन कुटिया देता है, गंगा जल धारण करने को लुटिया देता है, जिस पर लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती की कृपा हो, उसके घर में ऊपर वाला बिटिया देता है। वाह, क्या बात, बहुत ही बढ़िया। और यार बेटी पर मेहरबान थे, और ये वाजिब भी है कि बेटियां जिस घर में होती है वो घर खिल उठता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसी आप सभी से इजाजत चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। नमस्कार, शुभ रात्रि।